Good morning, student. Today's topic is nature of individual development. यानी कि जो व्यक्तिगत विकास है मानव का, उसका स्वभाव क्या होता है, वो किस प्रकार होता है। व्यक्तिगत विकास में ऐसी गतिविधियां होती हैं जो किसी व्यक्ति की क्षमताओं और क्षमता को विकसित करती हैं, मानव पूंजी का निर्माण करती हैं, रोजगार की सुविधा प्रदान करती हैं और जीवन की गुणवत्ता और सपनों और आकांक्षाओं की प्राप्ति को बढ़ाती हैं। व्यक्तिगत विकास पूरे जीवन काल में हो सकता है। यह केवल स्व सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, प्रबंधक, कोच या संरक्षक जैसे भूमिकाओं में दूसरे को विकसित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों को शामिल कर सकता है। जबकि संदर्भ में व्यक्तिगत विकास होता है, संस्थानों या संगठनों में व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक वयस्क विकास का समर्थन करने के लिए प्रस्तावित तरीकों, कार्यक्रमों, उपकरणों, तकनीकों और मूल्यांकन प्रणालियों को संदर्भित करता है। हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत विकास है वो व्यक्ति की विभिन्न डायमेंशंस के आधार पर हो सकता है। यह व्यक्ति को केवल शारीरिक विकास को ही या मानसिक विकास या सामाजिक विकास को ही नहीं बनाता, बल्कि यह व्यक्ति के ऑल अराउंड डेवलपमेंट से संबंधित होता है। यह व्यक्ति को एक उत्तम नागरिक बनाता है, रोजगार की सुविधा देता है। सब कुछ मिलाकर हम एक व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये इसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास सब कुछ मिलाकर कहलाता है व्यक्तिगत विकास या इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। अब व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत निम्न क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे आत्म जागरूकता में सुधार, आत्मज्ञान में सुधार, कौशल में सुधार, पहचान या नवीनीकरण, आत्मसम्मान का निर्माण, ताकत या प्रतिभा का विकास करना, करियर में सुधार, क्षमता की पहचान या सुधार, जीवन शैली या जीवन और समय प्रबंधन की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्वास्थ्य में सुधार, धन या सामाजिक स्थिति में सुधार, आकांक्षाओं को पूरा करना, एक जीवन उद्यम की शुरुआत करना। यानी कि ये जो हमने सब गतिविधियां बताई हैं, इन सब गतिविधियों को मिलाकर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास या इंडिविजुअल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास या इंडिविजुअल डेवलपमेंट को तब कहेंगे जब निम्न क्रियाएं उसके अंदर सम्मिलित होंगी। वो खुद में सुधार करेगा, ही विल डेवलप हिज नॉलेज, वो अपने स्वास्थ्य में सुधार करेगा, वो अपने एस्पिरेशन, ड्रीम्स को पूरा करेगा, वो अपने आत्मसम्मान के लिए भी काम करेगा, वो अपने आत्मज्ञान में भी सुधार करेगा, वो अपने नॉलेज को भी बिल्डअप करेगा, वो अपने लिए सेल्फ अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा, वो अपनी सामाजिक स्थिति, सोशल प्रेस्टीज को भी निभाएगा। व्यक्तिगत विकास में अन्य लोगों के कौशल और व्यक्तित्व को विकसित करना भी शामिल हो सकता है। यह एक शिक्षक या संरक्षण की भूमिका के माध्यम से हो सकता है, या तो एक व्यक्तिगत योग्यता या एक पेशेवर सेवा के माध्यम से भी हो सकता है। खुद को बेहतर बनाने और दूसरों को विकसित करने से परे व्यक्तिगत विकास अभ्यास और अनुसंधान के क्षेत्र को लेबल करता है। अभ्यास के क्षेत्र के रूप में व्यक्तिगत विकास में व्यक्तिगत विकास के तरीके, सीखने के कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली, उपकरण और तकनीक शामिल है। अनुसंधान के क्षेत्र में मनोविज्ञान पत्रिकाओं, शिक्षा अनुसंधान, प्रबंधन पत्रिकाओं और पुस्तकों और मानव विकास अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विकास विषय दिखाई देते हैं। किसी भी प्रकार का विकास, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, जैविक हो, संगठनात्मक हो या व्यक्तिगत हो, उसको एक रूपरेखा की आवश्यकता होती है। हमें उसको आउटलाइन करने की ज़रूरत होती है। व्यक्तिगत विकास के मामले में एक व्यक्ति अक्सर सुधार या प्रतिगमन के प्राथमिक न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, लेकिन उद्देश्य सुधार की मान्यता के लिए मानक मानदंडों का उपयोग करके मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट स्टेजेस आप देख रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं देयर आर 4 स्टेजेस हैव बीन शोन। नंबर 1 इज सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू अ चाइल्ड एंड इट लास्ट फ्रॉम 2 years. In this stage, the child begins to interact with the environment. Second stage is pre-operational stage. In this stage, the child begins to represent the world symbolically.
और ये जो अवस्था है वो 2 से 6 या 7 वर्ष तक रहती है, यानी कि इसमें बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ जुड़ाव महसूस करता है, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है धीरे धीरे। नंबर 3rd स्टेज इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इन दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न्स रूल्स सच एज कंजर्वेशन। और ये जो अवस्था है वो 7 से 11 या 12 वर्ष तक रहती है। एंड नंबर 4th स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये 12 साल से रहती है एडल्टहुड तक, यानी कि ये किशोरावस्था तक रहती है। किशोरावस्था की जो अवस्था है वो हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे उसको। द एडोलेसेंट कैन ट्रांसेंड द कंक्रीट सिचुएशन एंड थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी कि इसमें किशोरावस्था के सारे गुण आ जाते हैं। बच्चा अपने सहपाठियों के साथ, अपने कलीग्स और फ्रेंड के साथ आपस में मिलने जुलने लगता है, वह अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, वो डे ड्रीमिंग करने लगता है, उसका कोई एक रोल मॉडल होने लगता है जिसकी तरह वो बनना चाहता है। तो इस तरीके से हमने ये चारों स्टेजेस के बारे में भी पढ़ा है साथ में, कि एक बालक का जो एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की स्टडी तो हमने करी ही है, साथ में हमने ये भी स्टडी किया है कि ये देयर आर 4 मेन स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। दे आर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन